सर किसने आना है, इधर ना सब माल खा रहे हैं। ये तेरा दुकान है, ये तेरा प्यू का रोड है। ये कोई तरीका नहीं, कोई समझ नहीं लग रही। ठीक है, ऐसी हुकूमत को हमने क्या करना है जो हमारे फायदे में आया ही नहीं। 2-2.5 महीने हो गए इनको, बेशर्मों को शर्म ही नहीं आती। एमपीओ को उन्होंने गाली निकाली है। तोड़ फोड़ करते हैं, लोहा ढूंढते हैं, लोहा बेच के चले जाते हैं। ऊपर से नोटिस कोई नहीं लेने वाले इनके। सारे एमपी एमएनए यहाँ पे आए थे, इफ्तिताह करके चले गए हैं, उसके बाद कोई बंदा नहीं आया। और इन्होंने पैरिस तो नहीं बनाया बल्कि कब्रिस्तान बना दिया। ये मरियम नवाज का बेड़ा गर्क कर दिया है पाकिस्तान का। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इशू क्या है। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, आज का सबसे बड़ा इशू ये है कि इचरा में मौजूद हूँ और इचरा की सूरत हाल ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे आप कि रोड टूट फूट का शिकार है और काफ़ी अरसे से रोड टूटा हुआ है। यहाँ पे काम नहीं हो रहा, 2 दिन काम होता है, 3 दिन फिर रुक जाता है काम, हफ्ता फिर रुक जाता है काम। यहाँ के जो रिहायशी हैं शदीद मुश्किलात का सामना है, साफ़ पानी नहीं आ रहा और जब रिहायशी यहाँ से पानी लेने जाते हैं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर यहाँ पे पानी लेने जाते हैं, फिर वापस आते हैं, मुश्किलात का सामना है। यहाँ के जो दुकानदार हैं उनको भी मुश्किलात का सामना है क्योंकि इनके पास कस्टमर नहीं आता क्योंकि रोड सारा टूटा हुआ है और मट्टी बाहर निकली हुई है और काम होता है नज़र नहीं आ रहा। 2 दिन काम होता है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन फिर गायब हो जाते हैं, काम वाले नज़र नहीं आते यहाँ पे। और ये जो रोड है 1 साल से ऊपर हो गया ये रोड के टूट फूट का शिकार है, काम वाले यहाँ पे नहीं आते। मेरे साथ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। रिहायशी भी मेरे साथ मौजूद हैं और यहाँ के जो दुकानदार हैं मेरे साथ मौजूद हैं। और सरापा एहतजाज है। वजह क्या है? वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि काम यहाँ पे नहीं हो रहा। इनसे बात करते हैं दुकानदारों से। मुझे बताएं कि इतने अरसे से रोड टूट फूट का शिकार है, क्यों नहीं यहाँ पे आते काम करने के लिए? इधर सर किसने आना है, इधर ना सब माल खा रहे हैं। ये इतना बड़ा मसूबा है, मुझे बताए 2 बंदों का काम है। ये इस चीज़ को, ये मिट्टी नहीं उठा रहे, इसको 1 महीना हो गया। ठीक हो गया, एक इन्होंने होल बनाना होता है वो 1 महीना लगा देते हैं। ये कोई तरीका नहीं, कोई समझ नहीं लग रही। ठीक है, अगर हम उन्होंने ठेकेदार को बोले वो कहते जाओ जो करना कर लो, पर्चा करा दो हमारे ऊपर। कौन सा एमपीओ को उन्होंने गाली निकाली है। एमपीओ बाढ़ में जाए, कौन सा एमपी है, कौन सा लीडर है, उन्होंने किया हम नहीं जानते। दुकानदार बिल्कुल परेशान हुए हैं, महीना हो गया कोई कारोबार नहीं होएगा। यह जरा हॉल बनता पे 1 महीना पूरा नजर लग गया। आप सुबह से आए हैं, दुकान खोली है, कितने कस्टमर आए हैं? कोई भी नहीं जी, कोई भी नहीं, एक भी नहीं है। वो गोश्त पड़ा हुआ है फ्रीजर में, सारा पड़ा हुआ है। एक बोटी नहीं बेची, सिर्फ होटल पे भेजा 10-20 किलो बस, बाकी सारे पड़ा हुआ है। अभी देखो ना, ये इस चौक से इधर तक ये अभी इसका 3रा महीना है। अब यकीन कर दो लोगों का, जो किसी का मीटर लेके गया, ठीक है, किसी का लेने वाला किसी ने मिन्नत कर दिया, ठीक है। अभी हमारे 3रा महीना है, यकीन कर दो ये रोज़ों से पहला ये काम था ना, ठीक है। अभी तक इधर कोई नहीं आया हुआ है, नहीं कोई पूछने वाला। अगर किसी को बोलते तो जाओ पर्चा करा लो, ठीक है, ये तेरा दुकान है, ये तेरा प्यू का रोड है, ठीक है। इस तरह की बातें कर रहे हैं इधर। जो आप लोग फिर वोट क्यों देते हैं, सपोर्ट क्यों करते हैं फिर आप? सर जी, हमने तो सपोर्ट का तो अभी मैं सीएम साहब को कहता हूँ कि खुदा के लिए तुम आ जाओ इधर, ये दुकानदारों से पूछो, ये अवामों से पूछो। इधर 3रा महीना जा रहा है, ठीक है। आप खुदा के लिए इधर थोड़ा विजिट तो करा लो। काम तो तुमने शुरू कर दिया, इधर तो गरीब लोगों का तुमने तो बेड़ा तबाह कर दिया, ठीक है। आपकी तो सीएम कहती है मैं तो सारे काम करवा रही हूँ, तेजी से काम जारी है। ये सर जी, ये सबसे पुराना आदमी है बाजार में, ये ठीक है। आप किसी से पूछो, ये बुजुर्ग भाई बैठा है, अभी 3रा महीना इधर मुसलसल जा रहे, इस चौक से इधर तक, ठीक है। इधर ये 3 महीने लगाया हुआ है इस कटर में, सिर्फ और सिर्फ ये यकीन कर 2 महीना लगाया हुआ है। सीएम पंजाब पे झूठ बोल रही है कि मैं इतनी तेजी से काम करवा रही हूँ। कुछ भी नहीं हो रहा। वो उन लोगों का बंदा बैठा हुआ है, वो उन लोगों का मिस्त्री बैठा हुआ है, उन लोगों को बुला के पूछ ले। वो खुद कहता है हमें सरिया नहीं मिलता, हमें उसके पास सीमेंट नहीं मिलता, रेत नहीं है, हमारे पास बंदे काम है, आज शटरिंग वाला नहीं आया, आज ये हो गया, आज ईंटों वाला नहीं आया। यार ये काम ऐसे होते हैं? ये मुल्क ऐसे चलता है? हमारी दुकान के सामने पहाड़ बने हुए आपके नज़र में आ रहा है। ये कम 15 दिन हो गया ये अवधि शुरू हो गए। जब पूछते हैं यार ये काम शुरू कर, कभी कहते हैं हमारे पास रेत नहीं है, कभी कहते हैं सीमेंट नहीं है, फिर ये आते हैं 1 दिन काम थोड़ा सा कर देते हैं, 4 दिन आते ही नहीं है काम पे। ये मरियम नवाज का बेड़ा गर्क कर दिया है पाकिस्तान का। सीएम तो कहती मैं पंजाब को संभाल रही हूँ। काम भी बिल्कुल नासक हो रहा है। देखो जो पैप तोड़ते तो वो वेच ही पड़े हैं, 6 महीने के बाद ये पैप बंद हो गए। ये कह रहे हैं बड़े पैप आ रहे हैं, बड़े पैप पाने का क्या फ़ायदा, वो पानी पे 5 साल पहले ही भरे हुए हैं। हमने उनको बोला इनको साफ करो ताकि पानी की निकासी जारी रहे, वो इस काम को अहमियत नहीं दे रहे। कर लेंगे ये है, वो ऊपर लैंडर डालें, जो नीचे मलबा गिर गया है उसको निकालोगे नहीं, वो कैसे पाइप चलेगा आगे? अगर इतना रुपया लगेगा भी किसी काम नहीं आएगा। तो फिर गैस का इस्तेमाल कैसे करते हैं? पानी, साफ पानी कहाँ से लाते हैं? सारा मोहल्ला सिलेंडर इस्तेमाल कर रहा है 2-3 माह से। लोग तंग आ गए इनसे
कि ये ऐसी हुकूमत को हमने क्या करना है कि जो हमारे फ़ायदे में आया ही नहीं। 35,000 रुपया दुकान का किराया, 30,000 3 महीने हो गए ना, किराया भी ऊपर चढ़े हुए हैं। आपने किराया नहीं दिया? किराया नहीं दिया, मार के कहते हैं दुकान खाली करो, अभी क्या करेगा। 60,000 हमारी दुकान का किराया, 26,000 रुपया बिल तारे इस महीने में। ये 26,000 बिल ना तारते आके मीटर काट के ले जाते, हम क्या करें। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਚਕਾਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੇਨ ਰੌਲਾ ਬਣਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰੇਤ ਸੁੱਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਇੱਥੇ ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣੀ। ਮਸਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਈਏ ਦੱਸੋ, ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਈਏ ਮਸਾਲਾ? जगह नहीं है ना, बात इनकी भी ठीक है। मिट्टी तो ठेकेदार ने उठवानी है, हमारे बंदे इधर काम पे लगे हुए थे कल, ठीक है, 3 बंदे और थे लेबर के। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, बहुत गलत गल है। 2 माह का अरसा गुजर चुका है, ये इसी तरह ढेर लगे हुए हैं। अभी ये थोड़ा सा आगे आप जाएंगे, मैंने चेक किया वो जनाब अली एक दिन में, सिर्फ कल का दिन, और कल का पूरा दिन भी नहीं, सिर्फ चंद घंटों में वो माल भी डाला गया है, वो उसकी खुदाई भी हो गई है, उसकी भराई भी हो गई है। वो क्यों? उसकी वजह क्या है? या तो वहाँ से माल खाया गया, उसके बगैर नहीं होता। हमने इन्हें कुछ नहीं दिया, ये हमारा हशर है। और ये क्यों है कि हम भी रिश्वत दें? 2 माह के हमारी दुकानें ख़राब हो रही हैं, दुकानों के किराए 100 रुपये चढ़े, रोज़ाना झगड़े होते हैं, कोई गिर रहा है, 2-3 औरतें गिरी हैं यहाँ पे। नाज़रीन, मेरे साथ बाबा जी मेरे साथ मौजूद हैं, और ये जो रोड टूटा हुआ है इसकी वजह से सुबह स्लिप हुए हैं और इनके सर के ऊपर चोट लगी है। बात करते हैं कि कैसे चोट लगी है, कैसे स्लिप हुए हैं। कल कैसे स्लिप हुए हैं आप? पैर स्लिप हुए हैं, टिकट की वजह से, टिकट इसलिए गिर गए। तो फिर बचा हुआ? सिर में सट लग गई है, पट्टी कराई है, सिर पाट गया सारा। ये तो टांके वगैरह लगे हैं? फिर ये टांके नहीं लगे, पट्टी वैसे कराई है, रगड़े लगी हैं। यानी कि सर पे चोट ज़्यादा लगी है। हाँ जी। क्या कहेंगे रोड के हवाले से? रोड के मतलब हम ये कहेंगे भाईजान के पूरा ये रोज़ों में इन्होंने तोड़ फोड़ की है। उसके बाद आते हैं लोगों से पैसे मांगते हैं ये गैस लगाने के लिए, हत्ता कि यहाँ तक कि वो जो पाइप लाइन तोड़ के खा गए हैं, खुद तोड़ी इन्होंने, वो खा गए हैं। उसके बाद ये लगा ही नहीं रहे। अब ये लगाते हैं, आते हैं गैस वाले आते हैं, 2 दिन लगाते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, भाग जाते हैं। हमें इतनी परेशानी है यहाँ, हम आपको बता नहीं सकते। पूरे 2-2.5 महीने हो गए इनको, बेशर्मों को शर्म ही नहीं आती कि ये रोड हम सही करें। देखें ना, अभी काम तो हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा। ये झूठ बोलते हैं, वहाँ जहाँ खड़े हो जाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, लोहा ढूंढते हैं, लोहा बेच के चले जाते हैं। काम नहीं कर रहे सही। ये तो लोहा कहाँ पे गया? लोहा ये कबाड़ियों को दिया इन्होंने। कौन से कबाड़ी? ये सामने, ये देखें, ये मेरे साथ चल के देखें। लोहा तो आपके लोगों की प्रॉपर्टी है, आवाम की प्रॉपर्टी है। नहीं, प्रॉपर्टी हमारी है, मगर बेचते वो ही नहीं हैं। आप कैसे बेचने देंगे? आप आवाम की प्रॉपर्टी बेच ही को नहीं सकता। आप देखें ना, गैस का पूरा पाइप निकाला उन्होंने लोहे का, वो जाकर बेच के हैं, सारी सबके सामने बेचा उन्होंने। वाम क्या करेगी? वाम को तो जोन सा 2 वक्त की रोटी नहीं मैसर हो रही है। आप लोग टैक्स दे रहे हैं हर चीज़ के ऊपर, तो प्रॉपर्टी हमारी है ना। अगर हमारा काम ही नहीं होगा तो किसका काम होगा? टैक्स पे कर रहे हैं। उसके अलावा इस बाज़ार के अंदर जितने काम हैं, दुकानदारों ने अपनी मदद आपके तहत की हैं। कुछ मसलन यहाँ पे घर हैं, उन्होंने महीने से जलील हो गए, ना गैस है ना पानी है। तो हमारे लिए तो भजन बड़ी मुश्किलात है। हमारा मसलन कि ये रोज़ों में मसलन दिन दिहाड़ था तो बाज़ार तोड़ दिया। तो फिर आप लोग एक्शन क्यों नहीं लेते? एक्शन लिया उनको, चीख के हम जाके कह रहे हैं, एप्लीकेशनें दे रहे हैं। वो कहते हैं आते हैं, लगाते हैं। अब जो पीछे थोड़ा प्रेशर की वजह से पीछे लगा गए हैं। अभी तक कहते हैं ये पाइप लाइन डालनी, वो देखें वो उधर वो सामने खोद के भाग गया, अभी तक वो दोबारा आया ही नहीं। बहुत शर्मनाक पहलू है। और इन्होंने पैरस तो नहीं बनाया, बल्कि कब्रिस्तान बना दिया है ना। हमारी ईदें लगने दी हैं, हमारे वो रिटेलर होलसेलर नाराज़ हो गए हैं, कर्ज ख्वाह जिनको कारोबार तबाह हो गया। कितने से दुकान का किराया नहीं दी? 2-2.5 महीने हो गए। ये रमज़ान से पहले का ही हमारा ये शॉर्टेज। बिजली कट गई है अदम अदायगी की वजह से, आप देख सकते हैं। पहले कुछ मौसम अच्छा था, अब तो बहुत बुरा हाल है। रोड की वजह से बिजली कट गई, सारा कुछ कट गया और किराया भी नहीं दे पाते। जाहिर सी बात है, कस्टमर आएगा तो जेब में पैसे आएंगे। सबसे बड़ा इशू आज का ये है कि ज़िलदार रोड है, रेहड़ी वाला चौक है और मेन बाज़ार पीछे है, आगे ये भी आगे मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। और इसकी जो रोड है टूट फूट का शिकार है और कोई वली वारिस नहीं है। 1 साल गुजर चुका है मगर काम नहीं हो रहा। इनसे बात करते मुझे बताएं कि ये रोड पहले बना, फिर तोड़ा गया, फिर बना, फिर तोड़ा गया, कितने अर्से से ये जारी हुआ? सर ये 1.5 साल हो गया जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है ना, उन्होंने ये काम ऐसे ही रोका हुआ है, तोड़ के बैठे हुए हैं। अब हमारे ज़ोर से, बाज़ार के ज़ोर से सब ताजरों ने मिलकर छोड़ डाला है तो ये काम शुरू हुआ है।
ठीक है, लेकिन काम सुस्त रवि का शिकार है। आप लोग किसी महकमे में गए नहीं, सरकारी महकमे में? या देखिए इतने हर जगह पे गए हैं, ठीक है, हमारी सुनवाई नहीं होती। सारे इकट्ठे होकर जाएं, सब इकट्ठे होकर जाते हैं, ठीक है। ये 1 साल हो गया काम इन्होंने तोड़ा हुआ है, ठीक है, अब शुरू हुआ है। ये 1.5 किलोमीटर की सिर पट्टी है और 1.5 किलोमीटर पट्टी को 3 माह हो गए, ये काम नहीं हो पा रहा। अगर होता है थोड़ा सा होता है 1 हफ्ते के लिए होता है, फिर बंद हो जाता है, फिर बंद हो जाता है, फिर बंद हो रहा है, और ये मुसलसल चल रहा है। और ये रोड आज से तकरीबन 10 साल पहले बना था, उसके दरमियान में कभी नहीं बना। 7-8 महीने तो ये हो गए हैं कि इधर तख्ती लगा के गए हैं, इफ्तिताह करके गए हैं, सारे ये आए थे नून लीग के, ठीक है। उसके बाद फिर लवारस था, कितने देर से बाद शुरू हुआ है रमज़ान का, वो उधर उन्होंने छोड़ा हुआ था काम, ठीक है। फिर शुरू होता है, फिर 3 दिन काम होता है, फिर 4 दिन रुक जाता है, फिर 3 दिन काम होता है, फिर 4 दिन रुक जाता है। इस तरह ये यहाँ तक पहुँचे हैं। आज भी तकरीबन सुबह का काम रुका था, अभी घंटा हुआ है शुरू हुआ है काम। जब से इन्होंने काम शुरू किया है, ये पाइप लगे हुए आप देख रहे हैं, ये मेरी दुकान के आगे बजरी गिरी हुई है, उसके दुकान, इसके अलावा अब आए हैं दुकान और भी दुकान सील करके चले गए हैं, और अभी 4 दिनों के बाद दुकान खोली है। तो आगे से ये मसला है, ये तकरीबन 7-8 माह से यही काम चल रहा है इनका। ना ये काम करने आते हैं, बताते हैं कि भी कल काम शुरू हो जाएगा, लेकिन कल भी नहीं आते। फिर इसको 6 माह हो गए हैं तकरीबन, उन्होंने सारे MP MNA यहाँ पे आए थे, इफ्तिताह करके चले गए हैं, उसके बाद कोई बंदा नहीं आया। लास्ट टाइम बारिश आई है ना, तो हमारी दुकानों के अंदर से सामान, पीछे घर है, चावलों की बोरियाँ, और जो घर में था, बेड शेड, हर चीज़ हमारी तबाह बर्बाद कर गई बारिश। लोग डरते आते नहीं है। गटरों का, सीवरेज का सिस्टम इतना डाउन है इनका कि यहाँ पे गटर फंस जाए तो फिर उसके बाद बंदा आता ही नहीं है। जब जिस दिन बारिश होनी है, उसके बाद उन्होंने मोटर जो ट्यूबवेल लगाते हैं पानी खींचने वाला, वो भी नहीं खींचेंगे कभी। पानी वैसे का वैसे आपके घरों में जा रहा है, गटरों का पानी है। बच्चे अब साफ पानी आ रहा है? पानी तकरीबन जब से काम शुरू किया इन्होंने 2 हफ्ते तो पानी बंद कर दिया था हमारा। कि पानी कहाँ से लेके आते हैं? पानी हम लोग जाके दूसरे मोहल्लों से, जहाँ से ट्यूबवेल लगे हुए इनके, समनाबाद से या शादी स्कीम से, वहाँ से पानी धोने के लिए, घर में बर्तन धोने के लिए, नहाने के लिए, वॉशरूम करने के लिए इवन हमारे पास पानी नहीं था। पानी तो दिया नहीं इन्होंने कहा जी टूट गया पाइप, अभी करेंगे जब काम होगा। नाज़रीन, आपने शहरियों की बातें सुनी, दुकानदारों की बातें सुनी, और बड़े मायूस नज़र आ रहे हैं। और वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज से मुतालबा है इनका कि आपने तो वादा किया था कि लाहौर को पेरिस बनाऊंगी, मगर पेरिस ये आपका बना हुआ है और शदीद मुश्किलात का सामना है। मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द काम को निपटाया जाए, ताकि जो इनके जो कस्टमर है वो आ सकें और ख़रीदो फ़रोख्त हो सके। तो नाज़रीन, मुझे ये जी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।